हेलो फ्रेंड्स, मैं जुलेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी का तुलनात्मक अध्ययन स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी आईपीसी की नई श्रृंखला है। इसमें हम आपको आईपीसी और जो भी भारतीय न्याय संहिता 2023 बनी है उसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन है। विशेष जोर हमारी नई संहिता पर रहेगी, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आईपीसी की आपको बताते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो जो हमारी आईपीसी थी 1860 में बनी थी और इसमें टोटल 511 धाराएं थी। चैप्टर की अगर हम संख्या देखें तो 23 चैप्टर थे। आईपीसी में 511 धाराएं थी और 23 चैप्टर थे। अब अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो इसमें अध्यायों की संख्या 20 है, धाराएं 358 हैं। इसमें धाराएं कम कर दी गई हैं। कम करने के पीछे इसमें कई धाराएं जो भारतीय न्याय संहिता में अलग अलग थी उनको यहाँ पर सब क्लासेस में बांट दिया गया है। शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। इसका अधिनियम संख्या की अगर हम बात करें तो ये 45 है। एक बार तीनों एक्ट का हम अधिनियम संख्या बता दे रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा। बीएनएस का बात करें, भारतीय न्याय संहिता जो हम पढ़ रहे हैं, इसका जो एक्ट नंबर है वो 45 है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक्ट नंबर 46 है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर 47 है। बीएनएस का 45, बीएनएसएस का 46, बीएसए का 47, ये सीरियल से इनका एक्ट नंबर है। और जो भारतीय न्याय संहिता है इसे 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त हुई थी, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। इसका जो उद्देश्य है वो कहता है कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषांगिक विषयों के लिए विधेयक। दो शब्द याद कर लीजिए, अगर उद्देश्य का कभी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पूछा गया था, यानी कि जो एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसका उद्देश्य का सीरियल पूछा गया था। इसका क्या है तो समेकन और संशोधन करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया। बस समेकन और संशोधन दो शब्द याद कर लीजिए। और ये भारत के 74वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हुआ था। ये हमने भारतीय न्याय संहिता के उद्देश्य का देख लिया। अब हम देखते हैं, धाराओं पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो अध्याय है वो अध्याय प्रारंभ की है। ये अध्याय धारा 1 से 3 तक जाता है। कुल 3 धाराएं अध्याय 1 में बताए गए हैं, जिसमें धारा 1 जो है इसका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना बताता है। दूसरी धारा परिभाषाएं हैं और तीसरी धारा में कुछ स्पष्टीकृत पद के भाव के बारे में बताया गया है। सबसे पहली धारा पे अगर हम चलते हैं, हम बात करते हैं, तो सबसे पहली धारा हमारी कहती है कि धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। इसका जो हेडिंग है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ये इसका हेडिंग हो गई। इसमें क्लासेस की संख्या 6 है। क्लासेस की संख्या 6 है। धारा 1 में जो खंड हैं वो 6 हैं। अब खंड बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे कि धारा 1 के किस खंड में ये बात का वर्णन किया गया। इसलिए आप प्रत्येक सब क्लासेस को भी ध्यान से पढ़ते रहिए। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका क्लास है वो इसका नाम बताता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। ठीक है। सेम चीज़ आईपीसी में धारा 1 में इसका जिक्र किया गया था। अब इसके खंड 2 पे आते हैं। तो इस 2 में बताया गया है कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। यानी कि जो प्रवर्तन की तिथि है वो क्लास 2 में बताया गया है। तो ये कब से लागू है, हमने आपको भी डेट बताया कि जब से केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करे, यानी कि 1 जुलाई 2024 से यह अधिनियम लागू हो गया। फिर नीचे लाइन में लिखा हुआ है कि संहिता के भिन्न भिन्न उपबंध भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। इस संहिता की धारा 106 का क्लास 2
अभी भी लागू नहीं किया गया, उसे रोका गया है। यानी कि कुछ एक्ट या कुछ धाराओं को बाद में भी लागू किया जा सकता है, जैसे कि 106 का क्लास 2 है, जो कि उपेक्षापूर्ण एक्सीडेंट वाला जो मामला था, जिसमें ट्रक ड्राइवरों ने काफ़ी हड़ताल वगैरह किए थे, ये उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्लास 3 पे आते हैं। क्लास 3 हमारा क्या कहता है कि भारत के भीतर जो अपराध किए गए हैं उनके बारे में प्रावधान खंड 3 में किया गया है। पढ़ते हैं इसको। कहता है प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यानी कि कोई व्यक्ति जो भारत के भीतर अपराध करता है तो वो उसके ऊपर आईपीसी लागू होगी। भारत के भीतर किए गए अपराधों पर आईपीसी लागू होगी और वो आईपीसी के तहत दंडित किया जाएगा। खंड 3 देखते हैं, और ये सेम बात आईपीसी में धारा 2 में दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड बताया गया था कि कोई व्यक्ति जो भारत के भीतर है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, भारत के भीतर कोई अपराध करता है और अगर वो अपराध आईपीसी के तहत दंडनीय है वो कार्य, तो उसके ऊपर आईपीसी लागू होगी और उसे आईपीसी के तहत दंड दिया जाएगा। अगला खंड हम देखते हैं, खंड 4। खंड 4 क्या कहता है? खंड 4 कहता है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। यानी कि भारत से बाहर अपराध किया गया है तो कब उसके ऊपर आईपीसी लागू होगी, इसी चीज़ को खंड 4 में बताया गया है। देखते हैं, जो कि आईपीसी में धारा 3 थी। खंड 4 और आईपीसी की धारा 3 सेम चीज़ें हैं। कि देखते हैं इसमें क्या है। तो भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय पर्वत किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया। यानी कि भारत के बाहर अगर उसने कोई अपराध किया है और वह भारत के भीतर भारत की विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, तो वो ऐसा माना जाएगा जैसे कि वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। ये चीज़ सेम चीज़ सेक्शन 3 में बताया गया था आईपीसी में। तो ये चीज़ें कि अगर भारत से परे कोई कार्य किया गया और वो भारत के भीतर विचारणी के पात्र है, तो ऐसा माना जाएगा कि भारत के बाहर ना हो करके भारत के भीतर किया गया है। अगला खंड देखते हैं, खंड 5 और इसका जो था वो खंड धारा आईपीसी की धारा 4 थी। इसमें देखते हैं तो खंड 5 क्या कहता है? इस संहिता के उपबंध इम्पोर्टेंट खंड है, ध्यान से पढ़िएगा। क ख ग में बांटा गया है। धारा खंड 5 को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें कुछ दृष्टांत भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेंस के भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। चलिए धारा 5 देखते हैं। तो धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 नहीं, धारा 1 का खंड 5 ये बताता है कि हाँ, इस संहिता के उपबंध खंड 5 का क ख ग में बांटा गया। क भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। सेकेंड है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा। सी है, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। किए गए किसी अपराध को भी लागू है। स्पष्टीकरण इसका बताता है कि स्पष्टीकरण इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। दृष्टांत बाद में देखते हैं, पहले इनको हम समझा देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। पहला खंड कहता है
कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी नागरिक द्वारा कोई कार्य किया गया है जो भारत से बाहर है और परे है, ठीक है। सेकंड क्या कहा गया कि भारत में रजिस्ट्रेटेड किसी पोत या विमान, यानी कि कोई पोत है, कोई विमान है जिसे भारत में रजिस्टर्ड किया गया है, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे भारत का नागरिक ना हो, अगर उसने उस पोत पर जो भारत में रजिस्टर्ड है अपराध किया है तो उस पर आईपीसी लागू होगी। यानी कि भारत से बाहर अगर जो भारत का नागरिक है कोई अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी, अगर वो आईपीसी के तहत दंडनीय है। और अगर रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान पर कोई व्यक्ति चाहे भारत का नागरिक हो ना हो, वो दंड कोई अपराध ऐसा करता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी। फिर तीसरा क्लास बताता है कि भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, यानी कि भारत के अंदर कंप्यूटर जो संसाधन है उसको लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई कार्य करता है तो वो उस पर आईपीसी लागू होगी और वो इसी आईपीसी के तहत दंडित किया जाएगा। इसमें जो अपराध की जो थोड़ा सा स्पष्ट किया गया, स्पष्टीकरण के द्वारा इसमें बताया गया कि प्रत्येक कार्य आता है इसके अंतर्गत जो भारत से बाहर किया गया, ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो भारत में किया गया होता है संहिता के अधीन दंडनीय होता है, ये इसके अंतर्गत बताया गया। अब इसका जो दृष्टांत है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दृष्टांत देख लेते हैं क्या है। ये एग्ज़ाम प्री में भी बना हुआ है और मेंस में भी यहाँ से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आई हुई हैं, तो ये दृष्टांत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए इसे। कि का जो भारत का नागरिक है भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहाँ वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको समझिए। कि का जो भारत का नागरिक है भारत से बाहर और परे किसी स्थान पे हत्या करता है, उसका विचारण कहाँ किया जाएगा। अलग अलग ऑप्शन होंगे कि उसका विचारण भारत में नहीं होगा, उसका विचारण संबंधित न्यायालय में होगा, या उसका विचारण नहीं किया जा सकता है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन उसमें होगा कि भारत के किसी स्थान पर भी जहां वह पाया जाए उसे विचारित और दोषित किया जा सकता है। ये ऑप्शन जहां भी आपको दिख जाए इस दृष्टांत से संबंधित प्रश्नों में आप उसे सही कर देंगे। तो अगर का जो भारत का नागरिक है और अगर भारत से बाहर किसी स्थान पर हत्या करता है तो वो भारत आईपीसी के तहत दंडनीय होगा, और ये उसका विचारण जहाँ भी वो पाया जाएगा उसका किया जा सकता है। इसका क्लास 6 देख लेते हैं। तो इसका क्लास 6 कहता है, क्लास 6 की बात करें तो क्लास 6 जो आईपीसी में धारा 5 थी वो इसका क्लास 6 है। क्या है देखते हैं। बताया गया इस संहिता में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियमों के उबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि ये सेविंग क्लॉज है, आईपीसी इन दशाओं में लागू नहीं होगी, ये बताता है। यानी कि इनको सेव किया गया, बचाया गया कि अगर सैनिक हैं, नौसैनिक हैं, वायु सैनिक हैं या ये तीनों आर्मी आती हैं, इनसे संबंधित अगर कोई अपराध है, इनके द्वारा अगर कोई सैनिकों ने विद्रोह किया, वित्यजन किया है, या कोई विशेष विधि है या स्थानीय विधि है जिसमें अपने अलग कुछ नियम बताए गए हैं, तो वहाँ पे आईपीसी लागू नहीं होगी। वहाँ पे वो उनके अपने जो लॉज हैं वो उसके अकॉर्डिंग में किया जाएगा, डील किया जाएगा। तो इस तरह से हमने धारा 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने संहिता के नाम, परिभाषा देख लिया। इसमें जो संहिता का नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 होगी। प्रारंभ कब से है तो हमने बताया जब केंद्र सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करी, यानी कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। और इसे भिन्न भिन्न धाराओं को भिन्न भिन्न तारीखों पर भी लागू किया जा सकता है। तीसरे में हमने बताया कि जो भारत से भीतर किए गए अपराध हैं उन पर आईपीसी लागू होंगी। और चौथे खंड में हमने बताया कि भारत से परे किंतु भारत के भीतर विचारणीय अपराधों के दंड के बारे में हमने बताया। पाँचवें खंड में हमने बताया कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार कब होगा, कि अगर कोई भारत से बाहर और परे कोई भारत का नागरिक अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी। और अगर भारत में कोई रजिस्टर्ड पोत है, विमान है, उस पोत या विमान पर कोई व्यक्ति चाहे भारत का नागरिक हो ना हो अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी।
तीसरा हमने बताया था कि अगर कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर कोई व्यक्ति द्वारा अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी। जिसमें हमने बताया था इसका जो एक दृष्टांत स्पष्टीकरण भी हमने अपराध का देख लिया, एक दृष्टांत भी हमने देखा कि भारत का नागरिक है और भारत से बाहर किसी स्थान पर हत्या करता है तो उसका विचारण कहाँ किया जाएगा, तो भारत के भीतर जहाँ भी पाया जाएगा उसका विचारण वहीं किया जाएगा और उसे दोषित किया जाएगा। क्लास 6 हमने देखा, क्लास 6 इसका सेविंग क्लॉज था जिसमें बताया गया था कि सैनिक, नौसैनिक, वायुसेना, ये जो तीनों सेना से संबंधित अगर कोई सैनिकों ने विद्रोह किया या वितेजन किया है इन पर आईपीसी लागू नहीं होगी। इसके साथ साथ कोई विशेष विधि है, स्थानीय विधि है, उस पर आईपीसी लागू नहीं होगी, उनके अपने जो विशेष नियम हैं वो होंगे। इसलिए इस तरह से हमने जो है कंप्लीट कर लिया, धारा 1 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और आपको आई होप पसंद आया होगा। अगले से आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने लाइक, कमेंट, सुझाव जो भी हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको हमारी सीरीज़ पसंद आई होगी, कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट सीरीज़ बहुत जल्द हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।